रिकॉग्नाइज हमने इसलिए किया है क्योंकि सेफ्टी को एज अ कॉन्सेप्ट हमने है ना एक रेगुलेटरी सिस्टम लेकर बना दिया है। एथिकली और मॉरली इसको हमने सब्जेक्टिव ऑफर नहीं दिया है। ये अवार्ड के पीछे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है। मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत ही एनहांस किया है। उसमें लिफ्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सेफली काम करना बहुत ही बड़ी बात है। आप ऊंची ऊंची मेट्रो देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, सारे ही जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सारी चीज़ों में कर रहे हैं वो सारे अंदर बैठकर आज अवार्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी रिकग्निशन मिलना ज़रूरी है। हम सेलिब्रिटीज़ को अवार्ड्स देते हैं, लेकिन ये रियल हीरोज़ हैं जो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दे आर एक्चुअली लिफ्टिंग इंडिया। हर अवार्ड के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, हर अवार्ड का एक नींव रखी जाती है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बारे में बताएं। ये यहाँ पे है ना अनुपम शुक्ला जी और जानदार जी, ये दोनों ने मिलकर एक सेफ्टी को थॉट दिया है। सेफ्टी इन द सेंस एक भी लाइफ को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इसकी नींव है और इसीलिए हमने ये अवार्ड सेरेमनी आज ही कंडक्ट की है। किस सेलिब्रिटी को इसमें ऐड किया जा रहा है या किसी अच्छे इंसान को जो आपको अवार्ड देने वाले उनके बारे में? ऑनरेबल मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट में मंगल प्रभात जी आ रहे हैं। मंगल प्रभात लोधा जी यहाँ पे आने चाहिए 15-20 मिनट्स में। तो ये और किसी कैटेगरी में डिवाइड की गई है? ये लिफ्टिंग इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर्स, लिफ्टिंग में जिन्होंने हाइट्स अचीव किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हाई राइज कंस्ट्रक्शन पर, क्रेन पर, गंडोलाज, रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इक्विपमेंट्स पर काम किए हैं। जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, राम मंदिर को बनाने के लिए जितनी भी नींव रखी गई हैं, ये सारे ही कैटेगरीज़ को हमने 8 से 10 कैटेगरी में दिया है और इसको हम प्रस्तुत करेंगे आज। और आगे इस तरह के और कुछ अवार्ड देखने को मिलेंगे उसके बारे में कुछ आप दुआ करें। जो हमारे दर्शक देख सकते। इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन है ना एक सोच के साथ जन्म लिया था कि इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ मॉरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल शेयर. It is a commitment to safeguard the well-being of individual who steps in our workplace. Today, let us celebrate, we all are celebrating, the visionaries who have made safety a core part of their business ethos. Let us applaud the champions. Let us all applaud the champions of safety who have set example for us to follow. Thank you everyone. आप सबको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया for joining here with us today with Safety Excellence in India. Together, let us continue to lift India towards the safer and most prosperous future. Congratulations to all the nominations. Thank you. So good to see you, ma'am. काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह के अवार्ड जब होता है तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाना। तो आप बताइए किस तरह के एक्साइटमेंट आपको है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेरे लिए और लिफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है और ये इतना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं इंफ्रा के लिए। बाकी जो जितने हाई राइज बिल्डिंग हो रही है जहाँ पे जो लोग काम करते हैं कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं है, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आज का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। और आप कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अवार्ड आपके लिए? नहीं, अवार्ड तो डेफिनेटली, क्योंकि अवार्ड क्या है, जो हमारे एफर्ट्स होते हैं उनका एक रिकॉग्निशन होता है। ये इंडस्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं आज और जो लोग भी काम करते हैं वो लिफ्टिंग से ही रिलेटेड है, तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये अवार्ड हमने रखा है। आज का अवार्ड देखने के बाद लोगों को लगेगा सिर्फ फिल्म स्टार या क्रिकेटर्स को ही रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए। हर आदमी जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए और उसको रिकॉग्निशन देना भी हमारी जिम्मेदारी है एज अ सोशल एनिमल। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस इंडस्ट्री विच वी बिलोंग टू। आपके हिसाब से ये स्टार्टअप बेस होना इम्पोर्टेंट है? ये स्टार्टअप बेस होना इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए तो ये फंक्शन किया गया है क्योंकि कोई भी ये इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। हमेशा लोग ब्लेम गेम खेलते, कुछ भी प्लान्ड हो गया, अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई तो लोग सिर्फ ये बोलते हैं इनकी गलती है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि उस गलती जहाँ भी हुई है लेकिन उसके पीछे काम कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम किए उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, गलती को ब्लेम करने के लिए लोग आ जाते हैं, तो उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही ये इवेंट होना बहुत ज़रूरी था।
थैंक यू। अवार्ड की बात हम कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, wishing all this Anupam sir and Velocity Ventures and all those people who are associated with this event all the very best, and we wish कि इस इवेंट से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आए, और एंड आई विश कि people know what is all this is about, and wishing them all the best in the future. इस अवार्ड फंक्शन के बाद क्या कितना एक्साइटमेंट? Yeah, very excited and very excited, and I wish कि आगे जाके भी we'll see more of this, much better than this, and this should be a trendsetter in this field. Yeah, many more. We'll just work on it and we'll let you know all. Yeah, thank you all. So many awards are there. Condition of the equipment or good, the lifting activity cannot be performed safely. And if you are, especially when you are doing the height work lifting activity in the night shift, night hours, it's a construction activity, is a 24/7 job. So naturally the night, if operators are not given enough rest, if they are operating at night, especially the zero deadliest hours, night 2 to early morning 4 o'clock, the 2 hours, 2, 3, 4 o'clock, it should be very careful. Mostly it should be avoided, but due to the pressure, the key date, milestone key date of the project, there must be a catch-up plan. So night also people will work. Those times are the main timing accident will happen. So the operator has to be very much competent. He has to work very careful. The condition of the ground and other thing has to be ascertained, and the condition of the equipment also should be very much important. So this UNICO and the support by UNICO and Inspire Safety Foundation, which are headed by the Directorate of Industrial Safety and Health, the current director and past director, they are the founders of the Inspire Safety Foundation, and they have thought out in a different, unique way of giving the awards for the lifting leaders. And leaders, you know, they are the role models for the team members. They should lead from the front, and leaders should not create followers. Leaders should create leaders, and leader has no title. And I wish all the Inspire Safety Foundation all the very best to improve like a banyan tree. Now maybe like a small single tree, it should become like a banyan tree, and this Inspire Safety Foundation should encourage more industries and more awards in different high risk activities, and they should grow every year, each and every year, and it should go on from 2023, 2024, etc., and it should grow like anything. I pray Almighty to shower the blessings on this Inspire Safety Foundation and all the team members and all the industry experts to grow well, to shower the blessings on them abundantly for their success in their new endeavor. I just pay my respects to the dignitaries, respected leaders who have attended that, and distinguished guests and the awardees who got the awards. I just say my special thanks to them for their honor, and that's all. This thing, any questions you can ask, you can ask. Admiration for, oh sorry. We'd like to start by conveying our respect and admiration for all of the esteemed guests, our really nice hosts, and all the nominees for the awards event. More than awards or actually even winning anything, what this really conveys out there is this stellar emphasis on safety that's been propagated throughout India's industrial revolution. It wasn't enough that we're just building taller and taller and we're building more and more, but we need to ensure that we're doing this while maintaining zero accidents and top safety and following top safety norms. Especially at Spartan, it's one of our core company values to follow all safety standards, have C certified products, and we follow 3 main pillars for all of our products. We want the best vendors and the best quality for our machines.
Two is we constantly have an emphasis on safety and maintenance. So we have safety officers in each office, and especially within our Mumbai office, going to all of our customer sites constantly to ensure that they're following the instructions with which they have to take care of the machine and use the machine. And the last thing is immediate response to service, because we realize that, of course, a construction site is a very unpredictable place, and there can be issues that come up with machinery. Our aim is to resolve them efficiently and quickly, and always be available there for our customers, so that there is no other accident or any accident at all. It's our core values that definitely goes hand to hand, and always passion for perfection and innovation. And it's our core values and core purpose is that the safety amongst all. Safety is very, very important, and we have appointed region-wise, because our operation is all India basis, pan-India basis, so we have appointed a safety officers also for every equipments what we are manufacturing. The Spartan specialty is that we are giving a construction solutions. We are basically giving a solution to the construction industry from last 17 years, and the company is around 50 years old, and we have across India we are selling machines. Our machines are giving solutions to everything from 0 to 300 meters. For example, we are giving bar cutting, bar bending machines, it is a 0 level. Then we are giving a rack and pinion hoist which goes from 0 to 300 meters. And we have a gondolas that we are also for absoluting the scaffolding. So I wish all the success for everyone, and thank you very much for facilitating us Unico and other all dignitaries. Thank you very much. Thank you. Srinivasa Sai. Today's event is a very significant one in which the work being done for safety in heavy lifting is being recognized. At the outset, I would like to congratulate the Inspire Safety Foundation and Lifting India Awards, all the people who are involved in this. Heartiest congratulations for this event. And I would like to also congratulate and extend my warm wishes to all the volunteers who are working to improving the safety in the construction industry. Now, the Crane Inspection and Certification Bureau has come out with a statistic that more than 90% of the accidents at site with cranes happens because of human error. So it drives a point home that if you train the man properly who is manning the equipment, most of the incidents can be avoided, right? And similarly, Occupational Safety and Health Administration USA, OSHA, has also come out with a statistic that more than 45% of the accidents with cranes happen because of contact with overhead electric lines. So as part of the safety thing, I've been in the engineering industry for the past nearly 34 years, and for the past about 10 years I've been into the metro projects. Now I'm the additional chief safety expert in high-speed rail project. All along in this metro and high-speed rail project activities, our endeavor has been to make sure that we take care of three main issues, three main aspects which, when you attend to, can avoid an accident. It's a man, the person who is working has to be trained, he should be healthy, he should be happy, and he should be well rested. The machine has to be the correct machine for the right job. It should be inspected, it should be in perfect condition to execute the job that it is intended to do. And the third thing, very important thing, is the environment or the site condition. Now at site we have seen a number of incidents where, let's say, the ground is not properly prepared, a crane is operating and the cranes have collapsed and many fatalities have taken place. So if you attend to the person, you attend to the environment and you attend to the machine, you can avoid incidents at site, and this is what we've been doing. And one of the biggest things that is required to be done, and I'm sure all the volunteers have been doing it, is training our manpower. Our country is growing. We are the largest manpower who are under 30 in the world,
and we are the ones who are most wanted in many of the countries when it comes to work in various construction projects. And therefore, it's very important to train our manpower. We have to make sure that the right knowledge is imparted before putting the man to the job. So that's what has been my endeavor, and I thank you all for this opportunity. I extend my warm wishes and congratulations to all the other awardees also, and thank you all. Okay, I've just come out the other room there. I'll just give you a small speech about the project that I'm currently working on. I'm working on the Mumbai to Ahmedabad high-speed railway, and one of the main aspects of our project is girder launching. We're constructing 508 kilometres of viaduct, and during the course of our construction, we're using many different types of cranes. So we're using pick and carry cranes, EOT cranes, we're using mobile cranes, we're using track cranes, we're using girder launchers, and various other different cranes as well. So safety of our equipment is absolutely vital, and it's a really important aspect of the work that we're doing. So the way that we do this work is really in combination with all of our partners who are manufacturing, designing, making sure that our equipment is safe by testing, and making sure that the equipment is compliant. In addition to that, we have many trainers who come to teach us how to do rigging training and how to operate the equipment itself, as well as our own people who are involved in actually doing the construction work itself. Okay? So for us, these awards are absolutely fabulous. We're really delighted to win an award, and going forwards, we're hopefully to win some more awards as well. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. First of all, thank you so much to the organizers for inviting me today. और बात करें आज के अवार्ड की, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सेफ्टी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और लिफ्टिंग इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स, ये वो लोग हैं जिनको आज अवार्ड दिया गया है, जो हमारे देश के निर्माण में, जब हमारे देश की ग्रोथ हो रही है तो उसमें सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं। इन ऑल द स्फीयर्स, वेदर इट इज़ बिल्डिंग, अंडर वाटर, रोड्स, अंदर इतने महान दिग्गजों को अवार्ड दिया गया है, जो लोग किसी ने हमारे इंडिया पुणे एक्सप्रेसवे को बनाया, किसी ने किसी हाईवे को बनाया है, किसी ने कोस्टल रोड्स बनाई हैं। सो इन सभी कंस्ट्रक्शन में जो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड हुआ तो पहली बार है, बट मैं चाहूँगी कि ऐसे अवार्ड हर साल ऑर्गेनाइज हो, और जो लोग हमारी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं उन हीरोज़ को ज़रूर अवार्ड दिया जाए। आपके हिसाब से इस तरह के अवार्ड होना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सभी की ज़िंदगी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और ये जो हम आज जो निर्माण देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं। लोग अपने जान को जोखिम में डाल के कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन होते वक्त जो सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, ये वो लोग हैं, उनको अवार्ड दिए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरा मानना है ये हर साल होनी चाहिए। Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Good evening. Today is a very big day, because our country development is going on. So one side development is going, but second side is there is a disaster, धोखे. So इंस्पायर सेफ्टी जो भी आज ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है, और उसमें जो भी नॉमिनेटेड और जो अवार्डी है, उनका बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स ए नीड टुडे कि हर एक पॉइंट पे सेफ्टी के बारे में सोचना ज़रूरी है, जो आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि हर नेचुरल कैलामिटी होती है, मैनमेड कैलामिटी होती है, तो उसके हिसाब से पब्लिक ने प्रिपेयर रहना चाहिए। सो फ्रॉम सेफ्टी स्टार्ट अवर हाउस। अगर अपना घर सेफ रहेगा तो सोसाइटी सेफ रहेगी, सोसाइटी सेफ रहेगा तो अपना स्टेट सेफ रहेगा, स्टेट्स के बाद नेशन। सो ऑल प्लीज़, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ कंसिडर सेफ्टी वे, यूज सेफ्टी precautions and give the safe to our family and our nations. Thank you so much. Being very honored and proud that this award is nominated for my organization and me. We are in construction L&T. We are in high-rise building. For this award is
for high-rise building what I am doing Minerva project at Mahalakshmi, and thank you very much for the organization and this awards. Thank you very much. जो सेफ्टी की फील्ड में ऐसा पहला बार देखा जा रहा है कि ये अवार्ड दिया जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे फील्ड में कुछ लोग आए जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं अपने साइट पर, अपने वर्कर, अपने जो हमारे स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ, सिविल एंड पे एंड तमाम तरीके के जो बाधाएं आती हैं उनमें हम कैसे अपने वर्क को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, और इसको भली भांति लीसा ने ऑब्जर्व किया और हम सभी लोगों को यहाँ अवार्ड से, पारितोषिक से सम्मानित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर और काफ़ी अच्छा लगा ये सब चीज़ें हम लोग भी आगे अपने वर्करों में और भी स्टाफ में ये हम इसको बताएंगे। और थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन को कि हम लोगों को मौका मिला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। या सर, क्या कुछ कहना चाहोगे इस अवार्ड फंक्शन के बारे में? ये अवार्ड फंक्शन तो फर्स्ट ऑफ इट काइंड इन इंडिया। लिफ्टिंग अवार्ड जो हम दे रहे हैं, ये ऐसे अवार्ड्स इसके पहले कभी इंडिया में दिए गए नहीं हैं। और इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ NGO इन सेफ्टी, और सेफ्टी फील्ड में काम करने वाली NGO अभी तक तो भी ऐसी नहीं है कि जो हर सेफ्टी फील्ड में काम कर रही है। दैट इज़ जो मैक्सिमम NGOs है रोड सेफ्टी में काम करते हैं, बट ये फर्स्ट ऑफ इट काइंड है इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन की। वी आर वर्किंग इन ऑल टाइप ऑफ फील्ड्स इन द सेफ्टी, एंड बेसिकली this is started for unorganized workers, those who are working in the construction sites, and we are also extending its training and awareness to residential colonies or residential societies also. Thank you.